वृषभ सेनादि गौतमांत गणेश ने मूलोत्तर पूर्णाध्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य शेखर शांति श्रवण गुरुदेव सुमत सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की जय। 16 करण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की। धर्म स्नेही महानुभाव, पवराज पर्युषण पर्व का आज 6वां दिन है और इस 6वें दिन में आज उत्तम संयम का दिन है। संयम का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन को सत् प्रवृत्तियों में लगाना। संयम जीवन का वह उज्जवल पक्ष है जो बाहर से कभी किसी पर लादा नहीं जा सकता, वह अंदर की पवित्र भावनाओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। संयम का जितना विकास, जितनी साधना हो, व्यक्ति का जीवन उतना ही प्राणवंत होता है। संयम श्रवण संस्कृति के लिए मोक्ष मार्ग के अद्वितीय श्रृंखला है, क्योंकि संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की उस अनादिकाल की संताप, कष्ट, वेदना को शांत कर सकता है, जिसके माध्यम से यह जीव अनवरत दुखी और परेशान रहा है। लोक व्यवहार में कहा भी जाता है कि भूख का समाधान भोजन से, प्यास का समाधान पानी से और नींद का समाधान विश्राम से, इसी प्रकार अशांति का समाधान संयम से है। सचमुच में, वास्तविकता में संयम का पथ संसार में अद्वितीय है। संयम आत्मा की वह सहज अवस्थिति है। संयम आत्मा की वह सहज अवस्थिति है जिससे मन का संयम स्वस्थ चिंतन को बनाता है। वचन का संयम वाणी को पवित्र बनाता है। क्रिया का संयम आचरण को शुद्ध बनाता है। हमारे यदि मन, वचन और क्रिया शुद्ध हो गई तो समझ लेना हमने अपने जीवन के मूल्य को समझ लिया है। वास्तविकता में देखा जाता है कि इस जीव ने कभी अपने जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाया। आचार्य भगवंत सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू ग्रंथ में लिखा है, कषायेन्द्रिय दंडानाम विजयो व्रत धारणम संयमः संयतै प्रोक्ता श्रेया सेतु मिच्छताम। इन्होंने कहा कि जीवों को कषाय, इंद्रिय और योग पर विजय प्राप्त करना, व्रतों को धारण करना, संयतों जनों को संयम कहा जाता है। संयम वास्तविकता में हमारी आत्मा की वह परम उपलब्धि है जिससे हमारे जीवन का सांस्कृतिक विकास होता है। संयम एक ऐसा तत्व है जो बाहर से कभी किसी पर लादा नहीं जाता, केवल आत्मीय पवित्रता को बना करके उसके माध्यम से वह उत्पन्न होता है। यदि संयम को हमने बाहर से लाद दिया
तो बाहर से तो व्यक्ति संयमी दिखाई देगा। आज कौन सा दिन है? संयम का दिन है। कौन सा दिन है? संयम का दिन है। संयम का दिन, संयम वास्तविकता में हमारी इच्छाओं को, वासनाओं को नियंत्रित करने का दिन है। किसका? आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का दिन है। अगर हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाया तो व्यक्ति जीवन में कभी किसको? संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर व्यवस्था इस उत्तम संयम धर्म की बनाई है। देखो, प्रारंभ के 4 दिन किसके होते हैं? कषायों को त्यागने के होते हैं। आचार्य भगवंत सोमदेव सूर्य के कषायेंद्रिय किसको त्यागने के हैं? कषायों को। शुरू के 4 दिन क्रोध, मान, माया, लोभ। 5वां दिन किसका है? पापों को त्याग करने का। नहीं, पाप की शुरुआत वहां से हुई। 4 कषायों को हिंसा में गिन दिया। दूसरा पाप झूठ पाप। 5वां दिन किसका है? झूठ का। जिन्होंने हिंसा और झूठ इन 2 पापों पर विजय प्राप्त कर ली, यानी संयम को बना लिया, तभी जाकर के संयम का दिन प्राप्त होता है। क्योंकि व्रतों को पालन करने के लिए सबसे पहले हिंसा को त्याग करना पड़ता है। जितने भी व्रतों का प्रारंभ होता है, चाहे वो अणुव्रतों का प्रारंभ हो, चाहे महाव्रतों का प्रारंभ हो, तो किससे होता है? अहिंसा से होता है। अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत। पहली समिति कही है तो कौन सी कही है? ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति माने जीवों की रक्षा करना है। और कसाय व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति हिंसा करता है तो किसके माध्यम से करता है? कसायों के माध्यम से। जब तक कसाय उत्पन्न नहीं होगी तब तक व्यक्ति क्या नहीं करता है? हिंसा नहीं करता। चाहे क्रोध आ जाए, मान आ जाए, मायाचारी आ जाए, लोभ आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर ये कषाएं आ गई तो व्यक्ति क्या करेगा? हिंसा करते। लोभ के वशीभूत करता है। किसके वशीभूत करता है? लोभ के वशीभूत करता है, मान के वशीभूत करता है, मायाचारी के वशीभूत करता है और लोभ के वशीभूत। इसलिए सबसे पहले 4 कषायों को त्याग किया तो एक अहिंसा व्रत की उत्पत्ति हुई है। दूसरा असत्य, झूठ, पाप का त्याग किया, सत्य व्रत की उत्पत्ति हुई है। जब अहिंसा और सत्य व्रत की उत्पत्ति हो गई तभी आचार्य भगवान कहते तुम्हारे जीवन में संयम आ सकता है। कबीरदास जी ने इस मन के विषय में कहा, यद्यपि आचार्य भगवान कहते एक जिया जिया 5 और 5 जिए जिया 10। एक को जिसने जीत लिया उसने 5 को जीत लिया, और जिसने 5 को जीत लिया वो 10 को जीत सकता है। तात्पर्य क्या हुआ? एक को जीतना माने मन को जीतना। इसने मन को जीत लिया, जियापन जो 5 इंद्रियों को जीत सकता है, और इसने 5 इंद्रियों को जीत लिया वो 4 कषायों को भी जीत सकता है, और 5 इंद्रियों मन पहले जीत लिया तो वो 10 चीजों को जीत सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, मन वाणी आवानी न छोड़े, जाके घरों में कुबुद्धि बनानी, पल पल में चित चोरे,
जन्म जन्म को मारा बनिया, अजहू अब हूं पूरी न तोले। खूर कपट की पासंग उडारे, फूला फूला डोले। पांच कुटुंबी महाहरामी, अमृत में बिख गोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कुटिल गांठ ना खोले। मन बनिया बानी न छोड़े। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो मन रूपी बनिया है, ये अभी भी अपनी उस गांठ को नहीं खोल रहा है, अभी भी अपने उस बनिया बने की स्थिति को नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि जिसके घर में कुबुद्धि बनानी, कुबुद्धि, जिसके घर को कुबुद्धि बनाने, जिसके घर को व्यर्थ बेकार करना है, पल पल में चित चोरे। ये मन पल पल में इधर से उधर चुराता है, इधर से उधर भागता है, इधर से उधर भागता है। और वो मन अपनी आदत से, जो चंचल बने की आदत इस मन की है, वो चंचल बने की आदत आज तक इस मन ने छोड़ नहीं पाई। इसलिए जिसका मन अति चंचल है, उसका जीवन कभी शांत, सहज, सरल बन नहीं सकता। जिसके मन में, जिसके मन में एकाग्रता नहीं आ पाई, वहां व्यक्ति अपने वृद्धाचरण को यथार्थ रूप से परिपालन कर नहीं सकता, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना नहीं सकता। इसलिए किसी ने कहा, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, कौन कौन? प्रमोद जी, समझ में आ रही बात? तुम्हें भी समझना धीरज भैया, क्या समझना है? हैं? समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। साथ कौन देता है? स्वभाव। जिसका स्वभाव अच्छा होगा, वो व्यक्ति सर्वत्र दुश्मन से भी मित्रता बना लेगा। स्वभाव जिसका अच्छा होगा। और समझदारी, समझदारी होगी तो दुश्मनों के बीच में पहुंच करके भी अपनी बात करके और उन्हें अपना बना करके चलाएगा। सत्संग, सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, अपने मार्ग को प्रशस्त करेगा ही करेगा। और सच्चे संबंध, ये हमेशा व्यक्ति को साथ देने वाले होते हैं। इसलिए इस मन को इनके साथ जोड़ना परम आवश्यक है। जन्म जन्म को मारा बनिया, कब का है? जन्म जन्म। कितने जन्म धारण कर लिए भैया आपने? कितने जन्मों में इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया? इसके पहले कौन सी पर्याय में हम मनुष्य थे? वहां क्या थे? आज तो हमारे लिए अवसर, सौभाग्य इस संयम को धारण करने का मिल रहा है। फिर भी अब हूं पूर्ण तौले। बनिया क्या करता है? दाढ़ी को अब भले फिर भी अब इलेक्ट्रिक कांटे भी आ जाए तो भी है। कहावत है ना, चोर चोरी करना छोड़ दे पर हेरा फेरी करना नहीं छोड़ पाता है।
तो वही कह रहे हैं, अब हूं पूर्ण तोले, अभी भी इस जन्म में भी वह पूरी तरह से तोलने को तैयार नहीं है। अरे उस वस्तु को तोलने की बात तो छोड़िए, अपने जीवन को ही तोल लो आप। आपको इस सुंदर सा मनुष्य पर्याय मिल गया, ये वीतरागी जिनेंद्र देव की साक्षात शरण प्राप्त हुई है, देव सा गुरु का चरण सानिध्य मिला है। आप क्या अभी भी इस पर्याय में अपने आप को तोल रहे हो कि मैं अपने इस जीव के साथ इस पर्याय में इंसाफ कर रहा हूं? इसलिए अभी भी तोल लो। अभी भी हम नहीं तोल पा रहे अपने जीवन को। कूर कपट की पासंग डाले, जीवन में क्या डाले, किसकी पासंग डाल रही है? कपट की, मायाचारी की, छल की, मान की, है क्रोध की, इनकी पासंग को अभी भी हम अपने जीवन में डाले हुए हैं। फूला फूला डोले, अगर किसी को हमने ठग लिया, थोड़ा सा किसी को बेवकूफ बना दिया, राजू भैया ये बेवकूफ तो बना ही रहा तुम सरासर, आंखों के सामने ही। अगर हमने जो है किसी को छल पूर्वक कपट पूर्वक भी बेवकूफ बना दिया, ठग लिया, तो क्या हुआ? और देखो आज हम अपनी बात कितनी अच्छी तरह से वहां पेश करके आए कि व्यक्ति ने हमारी बात को पकड़ नहीं पाया। हमारे गुरुजी बहुत होशियार बनते हैं, लेकिन हम उन्हें भी बुद्धू बना के चले आए हैं। फूले फूले फूला फूला डोले हैं। 5 कुटुंबी महाहरामी। कौन से 5 कुटुंबी है तुम्हारे पास? कौन से? जिनको आज तक, जो हमारे लिए आज तक सदमार्ग की ओर बढ़ने नहीं देते। कौन से 5 कुटुंबी? ये 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन को संयम की ओर नहीं मोड़ पाते हैं। 5 कुटुंबी महाहरामी है। अमृत में विष घोले, अमृत में भी विष घोल दिए। देखो रसना इंद्रिय कितनी विचित्र है? अगर किसी ने कुछ कहा, 2 शब्द उसको ऐसे बोलना है कि तुम्हारी 100 अच्छे गुण 2 शब्दों में ही पूरे के पूरे व्यर्थ कर देती है। किसी व्यक्ति को अच्छे मान सम्मान के साथ में सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराइए और उसके पीछे 2 शब्द बोल दीजिए ऐसे जो उसे चुभ जाए, तो क्या हुआ? मान सम्मान वो सब करे, कराए पर पानी, तो वो अमृत में भी 5 इंद्रियां हमारे जीवन में इतना सुंदर अमृतमयी जीवन मिला कि जिसमें हमें जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, ये वीतराग जिनेंद्र देव का शासन मिल गया, जिसमें अपने जीवन को संयम की साधना से उत्कृष्ट बना सकते हैं, ऐसा जीवन मिल गया। लेकिन फिर भी हमारी इन इंद्रियों ने हमें उस अमृत को, उस संयम रूपी अमृत को प्राप्त नहीं करने दिया, असंयम का जहर घोल दिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कुटिल गांठ ना खोले। ये सब किसके लिए करते हैं? उस कुटिलता के कारण से करते हैं। इसलिए बंधो, अपने मन की गांठ जो अभी भी नहीं खोल पाएगा, इस पर्याय को पाने के बाद, इस पावन भूमि को प्राप्त करने के बाद, ये पंच परमेष्ठी की आराधना करने के बाद भी अपने मन की गांठ को व्यक्ति नहीं खोल पाएगा, तो कौन सी पर्याय में जाकर के खोलने का अवसर प्राप्त होगा? क्योंकि कहा जाता है कि स्वर्ग नरक पशुगति में नहीं। ये संयम कहां पर नहीं है? जिसके माध्यम से हमें पूर्ण मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में भी चले जाओगे तो वहां पर भी पंचेंद्रियों की गुलामी के साथ पंचेंद्रिय के भोग आपके लिए बने रहेंगे। नरकति में भी जाओगे तो वहां पर भी अन्न व्रत दुखी दुख भोगना पड़ेगा। और
पशु गति में भी जाओगे तो वहां पर भी इस जीव को संयम की साधना करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो कहां पर मिलेगा? केवल इस मनुष्य पर्याय में। इस मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य किसी पर्याय में इस जीव को वो संयम की साधना करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा भोग बुरे भव रोग बढ़ावे वैरी है जगनी के। क्या है? भाव भोग। इस संसार के भोग कैसे हैं? संसार के रोगों को बढ़ाने वाले हैं और बैरी बैरी जैसी दुश्मनों को पैदा करती है कौन? ये भाव रूपी जगनी के। इससे अच्छा तो संसार में वे शत्रु भी अच्छे हैं जो कम से कम इस बार एक बार ही तो बदला ले लेते हैं। देखिए भोग बार बार इस संसार में जन्म दिला करके बार बार इस संसार में जन्म दिला रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसलिए बंधु जीवन की आस्था को बनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि कहा जाता है कि यदि वृत्ति संयम को हमने धारण करना है तो अपने जीवन को वैराग्य की भावना से जोड़ने का प्रयत्न करो। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। अगर वास्तविकता में तुम्हें अपने जीवन की उस कलुषता को मिटाना है, अपनी भावनाओं को सुदृढ़ बनाना है, अपने जीवन के विषय में समझते हो कि मनुष्य पर्याय दुर्लभता से बड़ी मुश्किलता से मिली है और इस मनुष्य पर्याय को मुझे सफल और सार्थक बनाना है, तो संसार शरीर के स्वभाव को जान करके, संसार और शरीर के स्वभाव को जान करके इन भोगों से व्यक्ति का भाव बनाओ, तब जाकर के इस जीव का कल्याण संभव। क्योंकि ये भोग संपदाएं बिजली के समान है, ये जीवन नित्य नहीं है। पानी के बुलबुले के समान है, इंद्रधनुष के समान है, फिर भी हम इसको जानते कि शरीर अनित्य है, लेकिन फिर भी नित्य की भांति हम इसके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे हमारा ये शरीर शाश्वत हो, नित्य हो। कहा है किसी ने कि इस मन को उन्होंने, जिसने ये पंक्तियां लिखी हैं, दर्पण की उपमा दी है। क्या कहा? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। बात समझ में आ रही? इस उजले दर्पण पर प्राणी मैल न जमुने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या दर्पण में क्या दिखाई देता है? दर्पण में जैसे चेहरे को लेकर के हम जाते हैं, वैसा ही चेहरा हमारा उस दर्पण में दिखाई देता है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कौन दिखाता? हमारा मन। जो हमने कर्म किया है, अच्छा किया तो उसको दिखाई देता है और बुरा किया तो वही भी उस मन में दिखाई देता है। लेकिन किसकी आवश्यकता है? अपने मन को साफ रखने की आवश्यकता है। जो अपने मन को साफ रख लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को क्या कर पाता है? राजू, राजू सुनो, अब सुनो।
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, क्या समझ लेना, ये पंक्तियां तुम पर पूरी तरह से लागू होती हैं। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी में यदि आप ऐसा कर पाए तो ही आपका जीवन श्रेष्ठ बन पाता है, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य, यदि मनुष्य अपनी इस दुर्लभ जीवन के बारे में विचार कर ले तो वास्तविकता में वह एक मिसाल बना सकता है। नहीं तो संसार में अनादिकाल से जीव भ्रमण करता आया और करता जा रहा है और करता रहेगा, क्योंकि अभी तक हम अपने मन की उस छटपटाहट को, मन की उस बेईमानी को दूर नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में उस तालमेल को उत्पन्न करो, क्योंकि इसलिए करना चाहिए कि जब हम जागते हैं सुबह, तो कौन सी सुबह होती है? नई सुबह के पुरानी सुबह है? जब हम जागते हैं तो कौन सी सुबह होती है? नई की पुरानी? नई सुबह होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। हाँ, सुबह तो क्या शर्त लेके आई, अब सुबह हो गई भाई, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करना है, ये करना है, बहुत सारी शर्तों को उसने उत्पन्न कर दिया। और शाम जब हो जाती है तो एक अनुभव देके जाती है, सुबह तो तूने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन शाम हो गई, तूने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही किताब के पन्ने पलटते पलटते हमारी जीवन निकल गई, पूरा जीवन निकल गया किताब के पन्ने पलटते पढ़ते, लेकिन उस किताब का एक अक्षर अपने आचरण में नहीं उतार पाए, उस एक अक्षर को अपने जीवन में नहीं संभाल पाए। और जब वो अक्षर को जीवन में नहीं संभाल पाए तो फिर किताब के पन्ने पलटने से लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए आज उत्तम संयम का दिन है। और संयम के दिन के माध्यम से अपने जीवन को संयम से ऐसा सुशोभित करो कि हमारी आत्मा जो दुर्गतियों में जाने वाली है, दुर्गतियों के कष्ट को वाली है, उन दुर्गतियों से बचे, उन कष्टों से बचे और हमारी आत्मा स्वयं सद्भाव को प्राप्त होकर के और सच्चे सुख की ओर अनवरत बढ़ जाए। क्योंकि कहा है सत्य जीवन का लक्ष्य है, सत्य जीवन का लक्ष्य है, संयम जीवन की पद्धति है और सेवा जीवन का कार्य है। संयम के बिना कोई भी जीव शांत संतुलित नहीं रह सकता। इसलिए साथी बेवफा हो गया तो उसे वफा करें, साथी यदि बेवफा हो गया तो उसे वफा करें, और यदि शत्रु ने चोट पहुंचाई है तो उसे हम क्षमा करें। ऐसी भावना अपने जीवन में बनाइए, उससे हमारे जीवन के संयम की तंदुरुस्ती निरंतर बढ़ती रहेगी और हर एक प्राणी को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की